नमस्कार। मेवात के विकास की बात होती है तो सच्चाई आपसे छुपी नहीं है। मेरा नाम देव है। भारत टीवी के साथ आप जुड़े लगातार। मेरा कैमरा इस वक्त जो जिला पार्षद थे या बनने की दौड़ में है या फिर जो जिला पार्षद रह के मेवात की सेवा कर चुके हैं, लगातार हम उनके पास पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं कि इस बार जनता को क्या स्पेशल मिलने वाला है। जब हम वार्ड 21 में पहुंचते हैं तो तारीफ खुर्शीद जो कि पार्षद है और अगले उनकी जो तैयारियां हैं वो क्या हैं और क्या जनता को दिया है अब तक वार्ड नंबर 21 की जनता को। आइए सीधे चलते हैं कुछ सवालों के साथ तारीफ खुर्शीद के पास, क्योंकि ये मौका जरा खास है, क्योंकि चुनावी बयार है और ऐसे में नेता अपने अपने हथियारों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है सच्चाई के धरातल पर उतर कर सच को जानना। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तारीफ जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके अदा करता हूँ जी भाई जो आप यहाँ आए, आपका वेलकम। किस तरीके से देखते हैं वार्ड नंबर 21 को? आपने 5 साल यहाँ पर बतौर जिला पार्षद गुजारे, क्या क्या खास रहा आपके इस 5 साल के कार्यकाल में और क्या क्या किया गया? 5 साल में जनता ने मुझे अपना जनादेश देकर के वार्ड नंबर 21 से पार्षद बनाने का काम किया जी। जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा होता मैंने विकास कराया। मेरे वार्ड में 10 ग्राम पंचायतें हैं। 10 ग्राम पंचायतों में मैंने विकास का जो बंटवारा किया, पैसे का समान रूप से बंटवारा किया और वार्ड नंबर 21 के इतिहास में जी पहला ऐसा पार्षद तारीफ खुर्शीद आया जिसने विकास के बयार बहाई। अच्छा। इससे पहले मेरे वार्ड के अंदर जब मैं कैंपेनिंग में पिछली बार गया जी, उस वक्त लोगों में एक चर्चाएं थी कि वार्ड पार्षद कुछ नहीं होता, वार्ड पार्षद बनाओ या ना बनाओ, वार्ड पार्षद बनने के बाद आज तक इलाके में नहीं आता जी। लेकिन तारीफ खुर्शीद ने दुख और सुख जी और विकास में बराबर की भागीदारी निभाई। हम देखते हैं शिक्षा का स्तर बड़ा खराब है, डीएल की मांग होती है लेकिन कई वजहों से वो बच्चे डीएल नहीं बनवा पाते। बतौर पार्षद शिक्षा को लेकर के कुछ किया गया? शिक्षा के मुद्दे भी हमने काफ़ी उठाए। डीओ साहब, बीओ साहब से भी हमने बार बार विजिटें भी कराई स्कूलों में और काफ़ी हद तक स्कूलों की 4 दीवारियाँ हैं, जहाँ जैसी भी ज़रूरत बुनियादी सुविधाएं कराने की ज़रूरत थी वहाँ काफ़ी हद तक हमने कराया, विजिटें की जी, ग्राम पंचायत के लोगों को साथ लिया जी। और मेरे अपने हिसाब से जो पहले शिक्षा के मामले में हम पिछड़े हुए थे जी, अब चाहे नौकरी का मामला हो या पढ़ाई लिखाई का, काफ़ी इन 5 वर्षों में काफ़ी अप हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जी जी, सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत ज़रूरत है तारीफ जी। ज़रूरतें हैं। एक पार्षद तो सब चीज़ें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता, अपनी ताकत के अनुरूप पूरी ताकत लगा सकता है जी। वो अगर यहाँ के विधायक, माननीय विधायक जी, सांसद जी और जो उच्च पदों पे विराजमान है, माननीय सीएम साहब जी, अगर इनकी देखरेख में सही मायने में काम हो तो यहाँ के बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सकता है जी और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है। एक बार फिर से आप बतौर उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, आप जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा तीखा सवाल है, पार्षद बन जाते हैं और बड़ी बड़ी मोटी रकमों की उनके सामने पेशकश होती है कि 10 लाख लीजिए, 15 लाख लीजिए, लेकिन एक बड़ा दर्द भी है, जनता बोल भी देती कि पार्षद बनने के बाद बिक जाते हैं। एक मेरे हिसाब से पार्षद तारीफ खुर्शीद वार्ड नंबर 21 में ऐसा रहा है जिसने अपने इलाके की जनता को नहीं बेचा जी, उनके सम्मान को बरकरार रखा है, उनके आत्म सम्मान को बरकरार रखा है जी। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ जी, मेवात की जनता आपके भारत टीवी के माध्यम से देखेगी जी, अगर तारीफ खुर्शीद ने कभी किसी इलाके के मौजूदान की एक कप चाय पी या प्रमुख को बिका है जी, या एक पैसे का कोई दागी बता दे, पूरे मेवात की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने जिला परिषद वार्ड की। जिला परिषद वार्ड तो छोटा है, मेवात बहुत बड़ा है जी जी। तो तारीफ खुर्शीद जिंदगी में राजनीति से इस्तीफा दे देगा। एक कड़क सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, मेवात के लोग बहुत सीधे हैं, जब चुनाव में नेता जाते हैं तो दावे वादे, शिक्षा, पानी, सड़क, रोजगार सब कुछ दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिली जनाब रफू चक्कर। आपका सवाल बिल्कुल जायज और वाजिब है जी। मैं जब पहली मर्तबा चुनाव में वोट मांगने गया था जी, हाजीपुर गोहता की मैं मिसाल देता हूँ आपको, पहाड़ी में गरीब लोग बसते हैं जी, जिनके पास ना तो पानी पीने के लिए है जी, ना सड़कें हैं, ना यातायात के संसाधन हैं। जब मैं चुनाव में गया तो वहाँ कीकरे थी, झाड़ियाँ थी, बड़ा निकलना मुश्किल था। उन लोगों की हिम्मत थी या तो गुर्बत थी, गुर्बत के तौर पे गरीबी पहाड़ी में रह रहे थे वो लोग जी जी।
एक बुजुर्ग मुझे मिले जी। लेकिन वो दुख मुझे सदा सदा रहेगा, शायद जी। कोई अल्लाह के पास ही मिलान होगा उस बुजुर्ग से। जी। उन्होंने मेरे से कहा बेटा कैसे, मैंने कहा ताऊ जी मैं वोट मांगने आया हूँ जिला पार्षद जी। की। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ कोई काम वाम तो करता नहीं। जी। मैंने कहा अगर ताऊ जी अगर मैं पार्षद बना जी तो आपकी सड़क को बनवा दूंगा। उन्होंने कहा बेटा तेरे जैसे तो बहुत लोग आ गए। बिल्कुल। मैंने कहा ताऊ जी अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी जी तो आपका रोड सबसे पहले बनेगा। हाजीपुर गोता की मिसाल है, तारिक खुर्शीद अपने वादे को निभा कर आया। दूसरा तिरवाड़ा गांव में जी। मेरे से मात्र 3 ही वादे कराए, 3 गांवों में 10 पंचायतों में चलते जी। चुनाव में। ढटाड़ मोहल्ला जामा मस्जिद जी वहाँ लाइट की समस्या सदियों से थी, 1947 से। जी शायद उन नेताओं की बदनसीबी थी जिन लोगों ने उनका काम नहीं कराकर क्रेडिट नहीं लिया। जी। तारिक खुर्शीद से वादा कराया, मैंने कहा चुनाव में जीतूं या हारूं जी आपकी टंकी और 7 खंबे की लाइन लगवा कर जाऊंगा। आज मौके पर आप जाके देखिए, ढटाड़ मोहल्ला में बता रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, जी तारिक खुर्शीद वादे को पूरा करके आया। वार्ड नंबर 21 की तस्वीर और भी बदलेगी अगर जनता आपको चुनती है। मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा मैं पंचायती राज में गया, नगर पालिका एरिया का मैं बंदा रहा था। जी मेरे वालिद चौधरी खुर्शीद का एक सपना था जी लेकिन वो अधूरा रह गया। 1993 3 नवंबर को मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैं 10 वर्ष का था। जी मेरी बड़ी बदकिस्मत रही, मैं इस दलगत राजनीति में आया, लेकिन जी। अपने वालिद के सपनों को साकार करने के लिए मैं इस दलगत राजनीति में कूदा। जी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जनता का बड़ा एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। जी। मैं राजनीति अपने लिए नहीं कर रहा, अपने सुख सुविधा के लिए। मैं तो अपने एक वालिद जनाब चौधरी खुर्शीद साहब जो 36 बिरादरी के लोग थे, जी। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो पूरा शहर हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरी पूरा बंद हो गया था। जी। मैं अपने वालिद के सपनों को, अधूरे सपनों को साकार करने के लिए इस राजनीति में आया हूँ। एक वार्ड नंबर 21 की जनता के भी कुछ सपने हैं, वो भी पूरे होंगे। वार्ड नंबर 21 को अल्लाह ताला ने जीता 4 गुना ज़्यादा काम करा करके दम लूँगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए ये तस्वीर है, हम लोग वार्ड नंबर 21 में जो पार्षद हैं तारिक खुर्शीद जी के पास मौजूद हैं। और दरअसल आपको बता दें, इस वक्त हमारा कैमरा नेताओं के पास पहुंच रहा है, जनता के पास पहुंच रहा है। यदि आप क्या सोचते हैं मेवात के विकास को लेकर के, आपके दिल में भी कोई सवाल है और आप भी कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं मेवात की तस्वीर बदले और मेवात की तरक्की हो। तो फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप बने रहिएगा सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।